सुनो, अगले कुछ समय में तुम्हारे दरवाजे पर लोगों की भीड़ लग सकती है। वजह होगी कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। इसके बाद तुम्हारी रातों की नींद उड़ सकती है। इसलिए इस संदेश को आखिर तक ध्यान से सुनना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जिसे सुनकर पहले तो तुम हैरान रह जाओगे। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू हों या तुम घबराओ मत, लेकिन क्योंकि हर बार आंसू दुख की वजह से नहीं निकलते, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी इंसान को भावुक कर देती है। आज मुझे एक बहुत ही खास संदेश मिला है। यह संदेश ऐसा है, इसमें बताया गया है कि बहुत जल्द तुम्हारे घर के बाहर लोगों की भीड़ लग सकती है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? क्या तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है? या फिर कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा? आज मैं तुम्हें यह पूरा संदेश शुरू से आखिर तक बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हो सकता है इस संदेश का सबसे ज़रूरी हिस्सा तुम्हारे लिए ही हो। तुम्हारे घर के बाहर एक मेला सा लगने वाला है, और सच कहूँ तुम्हारी रातों की नींद अब सच में उड़ने वाली है। लेकिन इस बार ये नींद किसी चिंता या परेशानी से नहीं उड़ेगी, बल्कि उस खुशी और हैरानी से उड़ेगी जो शिव तुम्हारे आंगन में भेजने वाले हैं। तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें बिल्कुल किनारे कर दिया है। क्यों? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हारी जेब खाली थी। तुम्हारे हाथों में वो सफलता नहीं थी जिसे यह दुनिया मापती थी। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो उन्होंने तुम्हें बिल्कुल बेकार समझ लिया और तुम्हें अनदेखा कर दिया। मुझे आज तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताने का मन कर रहा है। मेरी ही आस पड़ोस में एक व्यक्ति हुआ करते थे, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, बेहद शांत और सच्चे। एक समय ऐसा आया जब उनका सब कुछ छिन गया। काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो रिश्तेदार कल तक उनके घर बिना बुलाए चले आते थे, वो अचानक सड़क पर उन्हें देखकर रास्ता बदलने लगे, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो उनसे कुछ मदद ना मांग ले। मैंने अपनी आंखों में देखा है कि कैसे सड़क पर खड़े होकर लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, पर उस इंसान ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो बस रोज सुबह एक लोटा जल लेकर शिवालय जाते, आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठते और चुपचाप लौट आते। और फिर समय का ऐसा पहिया घुमा, महादेव की ऐसी असीम कृपा हुई कि उनका एक छोटा सा नया काम इतनी बड़ी सफलता में बदलने गया कि आज वही मुंह मोड़ने वाले रिश्तेदार उनके दरवाजे पर घंटों खड़े रहते हैं। उनका घर सच में एक उत्सव जैसा हो गया है, पर वो व्यक्ति आज भी उतने ही झुके हुए और शांत हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये शिव के होने का एक जीता जागता उदाहरण है। और यही सत्य अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। तुम भूल गए हो क्या कि तुम किसकी शरण में हो? तुम उस महाकाल के भक्त हो जो रंक को भी राजा बनाने में एक पल नहीं लगाते। मुझे भोलेनाथ का जो संकेत मिला है वो इतना स्पष्ट है कि मैं तुम्हें शब्दों में पूरी तरह समझा भी नहीं सकती। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हमारे त्रिदेव, परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और स्वयं महादेव, इन्होंने मिलकर तुम्हारे भाग्य के तारों को अब कुछ इस तरह सुलझा दिया है कि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी उलझन बाकी नहीं बचेगी। अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला है जिसके बारे में तुमने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर तुम्हें मेरी इन बातों पर, या यूँ कहूँ कि महादेव के इस ब्रह्मांडीय संकेत पर जरा सा भी विश्वास है ना, तो एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल में उस त्रिदेव का ध्यान करो, उनकी उस शांत और सुकून भरी ऊर्जा को महसूस करो जो इस वक्त तुम्हारे आसपास है। और अगर तुम्हारा मन माने तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। मैं यहाँ कोई झूठा दावा करने नहीं आई हूँ, पर मैं ये पूरी विश्वास और उस दैवीय ऊर्जा की कसम खाकर कह सकती हूँ कि तुम्हारी वो सबसे बड़ी मन्नतें जो तुमने शायद अकेले में रोते हुए कभी शिव के सामने मांगी थी, वो अब पूरी होने जा रही हैं। तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसी सुख समृद्धि आने वाली है कि सब देखते रह जाएंगे। भगवान के घर में थोड़ी देर जरूर होती है, पर वहाँ कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। मुझे पता है कि तुम अंदर से कितने घायल हो। कुछ लोगों ने
तुम्हें जानबूझकर रुलाया है ना, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। पर गीता में भगवान ने क्या कहा है, जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल काटता है। तुम्हें किसी से कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को साफ रखना है। नियति और वो ऊपर वाला सब देख रहा है। जो तुम्हारे अपने होकर भी तुमसे जलते हैं या तुमसे नफरत करते हैं, उनका समय अब उन्हें खुद जवाब देगा। तुम्हें बस शांत रहना है, बिल्कुल शांत। पर सुनो, एक बहुत जरूरी बात जो मुझे तुम्हें बतानी है। जब ये सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, जब तुम्हारी दुनिया उस सतरंगी इंद्रधनुष की तरह खूबसूरत हो जाएगी जिसमें कोई अंधेरा नहीं होगा, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, पर वो यह भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अपनी उस मासूमियत और सच्चाई को हमेशा बचा कर रखें। जब लोग तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे, जब तुम अपने परिवार के और अपने समाज के एक बहुत बड़े नायक बन जाओगे, तब अपने अंदर उस अहंकार को बिल्कुल भी मत जंगे देना। जब ये भीड़ तुम्हारे दरवाजे पर आए, तो खुद को उस घमंड और दिखावे से कैसे बचाना है, इसके लिए मैं तुम्हें आज एक बहुत ही सच्चा और सीधा समाधान देना चाहती हूँ। आध्यात्मिक रूप से तुम्हें बस इतना करना है कि कल से जब भी तुम सुबह उठो, तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल और 2 दाने काले तिल के डालकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना। और जल चढ़ाते हुए सिर्फ एक बात कहना, हे शिव, ये जो कुछ भी सफलता मुझे मिल रही है, ये सब तुम्हारी है। मैं तो बस तुम्हारा एक छोटा सा सेवक हूँ। इससे तुम्हारे भीतर कभी घमंड का भाव या अहंकार जन्म नहीं लेगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही व्यवहारिक और सच्चा समाधान भी याद रखना। जब अचानक से जीवन में पैसा या सफलता आती है, तो बहुत से लोग अचानक बहुत मीठे बन जाते हैं। तुम्हें हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सफलता की खुशी में बहकर अपनी अगली योजनाओं को, अपने भविष्य के विचारों को किसी के भी सामने मत खोलना। अपनी बातों को तब तक पूरी तरह से गुप्त रखना जब तक कि तुम्हारा अगला काम पूरी तरह से सफल न हो जाए। ये मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। क्या तुम्हें याद है, तुमने कभी बहुत दुखी होकर, बहुत मजबूरी में भगवान के सामने कोई वादा किया था, एक वचन दिया था कि हे ईश्वर, बस मेरा ये काम बना दो, मैं आपके दरवाजे पर ये भेंट चढ़ाऊंगा, या फिर तुम्हें यह कुछ दूंगा, यह काम करूंगा। हम इंसान हैं ना, अक्सर हमारा काम पूरा होते ही हम अपनी मन्नत भूल जाते हैं। पर इस बार तुम मत भूलना, जो भी तुमने मन्नत मानी थी, जो भी वचन तुमने उस परम शक्ति को दिया था, उसे पूरे मन से और पूरी कृतज्ञता के साथ निभाना। क्योंकि जो इंसान एहसानमंद रहता है, जो आभारी रहता है, शिव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। कल से जो तुम्हारा नया सवेरा शुरू हो रहा है ना, वो तुम्हारे अंदर एक नया ज्ञान, एक नई समझ लेकर आएगा। तुम जो भी काम कर रहे हो, उसे बहुत संभाल कर और अपनी पूरी बुद्धिमानी से करना। अगर तुम कहीं काम करते हो, तो तुम्हें कोई नई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में जब ये जिम्मेदारी मिलेगी, तो शायद तुम्हें थोड़ा डर लगेगा, लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? पर घबराना मत मेरे दोस्त, वो जिम्मेदारी तुम्हें महादेव की मर्जी से मिल रही है, और उसे पूरा करने की ताकत भी वही तुम्हें देंगे। तुम्हारे बच्चों से जुड़ी कोई ऐसी शुभ खबर मिलेगी जो तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। बड़ी परीक्षा का सामना कर रहे हो ना, तो अपने मन से हर तरह का डर निकाल फेंको। जीत तुम्हारी ही लिखी जा चुकी है। हो सकता है कि कल तुम्हें कोई एक आध खबर ऐसी भी मिले जो थोड़ी सी परेशान करने वाली हो, पर उसे भी शिव की मर्जी समझकर शांति से जाने देना। उस पर ज़्यादा विचार मत करना। कल तुम्हारे लिए हल्के रंग बहुत शुभ रहेंगे, वो तुम्हारे मन को एक अजीब सी शांति देंगे। जब तुम किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलना, तो कोशिश करना कि साउथ या वेस्ट दिशा की तरफ से बाहर निकले। ये दिशा कल तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आएगी। और अगर हो सके तो कल किसी जरूरतमंद को या मंदिर में पीले रंग की कोई चीज जरूर दान कर देना। इससे तुम्हारा भाग्य और भी ज़्यादा निखर जाएगा। अगर कपड़े दान करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा, पर ध्यान रखना कि कल तुम्हें
खुले दिल से खर्च भी करना पड़ सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे घर कोई मेहमान आ जाए, उन्हें भगवान का ही रूप मानकर उनका पूरे दिल से स्वागत करना। तुम्हारे काम की जगह पर तुम्हारी सोच और तुम्हारे काम करने का तरीका लोगों को बहुत हैरान करेगा। लोग तुम्हारी बुद्धिमानी की तारीफ करेंगे, पर हाँ, रिश्तों में कभी कभी थोड़ा बहुत अनबन हो जाती है। कल तुम्हारे रिश्ते में या पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी बहुत गलतफहमी आ सकती है, पर प्यार और समझदारी से सब कुछ सुलझ जाता है। अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा वक्त बिताना, उनकी बातों को समझने की कोशिश करना, और सबसे खास बात, कल अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना जरूर खाना और बहुत प्यार से खाना। उस भोजन में साक्षात माता पार्वती का आशीर्वाद होगा, जो तुम्हें हर बीमारी और हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। तुम अकेले नहीं हो, ये बात आज अपने दिल की गहराई में हमेशा के लिए बिठा लो। ये जो संकेत मुझे मिला है और जो मैं आज तुम्हें साझा किया है, ये कोई संयोग नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुमने मुझे आज सुना क्योंकि नियति चाहती थी कि तुम ये सुनो। शिव चाहते हैं कि तुम्हारे हर उस दर्द का मैं मरहम लगाऊं, जिसे तुमने इतने दिनों से अकेले ही सहा है। अब अपनी आंखों में ये नमी पोंछ लो, एक गहरी सांस लो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा वो अच्छा समय जिसका तुमने इतने आंसुओं के साथ इंतजार किया था, अब बस तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। अपना बहुत ख्याल रखना और उस ऊपर वाले पर, उस महाकाल पर अपना भरोसा कभी टूटने मत देना। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ। हर हर महादेव।